गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है प्रत्ययवर्ती धारा में समान कला, अग्रगामी, पश्चगामी। समान कला क्या होता है, अग्रगामी क्या होता है, पश्चगामी क्या होता है। यदि इसको आप लोग समझ लेंगे तो अभी आगे समझ पाएंगे। फिर उसमें प्रतिघात प्रतिबाधा आएगा, है ना। तो चैप्टर 7 प्रत्ययवर्ती धारा, समान कला, अग्रगामी, पश्चगामी, यानी फेज डिफरेंस, कलांतर। ठीक है ना। तो इसको समझने के लिए यदि स्टार्ट से लास्ट तक समझेंगे तभी बात समझ में आएगी। और इसके बिना चैप्टर 7 का प्रत्ययवर्ती धारा को आप नहीं समझ सकते। यदि ये समझ में नहीं आया तो इसका मतलब है कि 7 चैप्टर में आप कुछ नहीं जान पाओगे। और यदि को समझ लेंगे तो 7 चैप्टर आसान रहेगा। इसलिए स्टार्ट से लास्ट तक देखेंगे, ठीक है। और जो चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। ठीक, तो आज का टॉपिक है समान कला, अग्रगामी एवं पश्चगामी। समान कला, अग्रगामी, पश्चगामी। ठीक, देखिए समान कला, अग्रगामी, पश्चगामी। समान कला का मीन्स ये होता है, जैसे मान लीजिए किसी परिपथ में प्रत्ययवर्ती धारा और प्रत्ययवर्ती वोल्टेज दोनों हैं। प्रत्ययवर्ती धारा और प्रत्ययवर्ती वोल्टेज दोनों का मान, यानी जिस टाइम पर वोल्टेज का मान ज़्यादा हो उसी टाइम पर धारा का मान भी ज़्यादा हो। जिस टाइम पर धारा का मान शून्य हो उसी टाइम पर वोल्टेज का मान भी शून्य हो। यदि प्रत्ययवर्ती धारा का मान और प्रत्ययवर्ती वोल्टेज का मान दोनों एक ही टाइम पर अधिकतम भी हो रहे हैं, एक ही टाइम पर न्यूनतम भी हो रहे हैं, एक ही टाइम पर मतलब शून्य भी हो रहे हैं, है ना। तो ऐसी स्थिति में प्रत्ययवर्ती धारा और प्रत्ययवर्ती वोल्टेज क्या कहलाएंगे, समान कला में कहलाएंगे। ठीक है ना। बात को समझना, प्रत्ययवर्ती धारा का मान जब अधिकतम हो तो वोल्टेज का मान भी अधिकतम हो, पर ये नहीं कहते कि दोनों बराबर हों। जिस टाइम पर धारा अधिकतम हो उसी टाइम पर वोल्टेज भी अधिकतम हो, भले उनका मान अलग अलग हो, बराबर से मतलब नहीं है। ये है कि जिस टाइम पर वोल्टेज अधिक हो उसी टाइम पर धारा भी अधिक हो। ठीक, या जिस टाइम पर धारा का मान न्यूनतम हो उसी टाइम पर वोल्टेज का मान भी न्यूनतम हो। ठीक है ना। तो जब प्रत्ययवर्ती धारा का मान और प्रत्ययवर्ती वोल्टेज का मान एक ही समय पर अधिकतम होते हैं और एक ही समय पर न्यूनतम होते हैं तो वहाँ पर धारा और वोल्टेज जो है वो समान कला में कहे जाते हैं। ठीक है। और यदि मान लीजिए प्रत्ययवर्ती धारा का मान पहले अधिक होता है, वोल्टेज का मान बाद में, मान लीजिए टी का मान 1 2 3 लेते हैं। टी का मान 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, तो टी का मान 2 सेकंड में धारा का मान सबसे अधिक हुआ। अब वोल्टेज का मान 4 पर अधिक हुआ। टी का मान धारा का मान 3 सेकंड पर अधिक हो गया, वोल्टेज का मान 4 सेकंड पर अधिक हुआ। इसका मीन्स हुआ कि धारा अग्रगामी है, धारा पहले अधिक हो जाती है। ठीक है ना। तो यदि धारा का मान वोल्टेज के अधिकतम होने से पहले अधिक हो जाए तो वहाँ पर धारा अग्रगामी होगी। ऐसे ही यदि मान लीजिए t बराबर 3 सेकंड पर वोल्टेज का मान अधिक हुआ, t बराबर 4 पर धारा का मान अधिक हुआ, इसका मतलब धारा जो है बाद में अधिक हो रही, वोल्टेज पहले। ठीक है ना। तो जब वोल्टेज पहले अधिक होगा धारा बाद में तो धारा पश्चगामी होगी। और धारा पहले अधिक होता है, वोल्टेज बाद में, तो धारा अग्रगामी। धारा और वोल्टेज दोनों एक ही टाइम पर अधिकतम भी हो, एक ही टाइम पर न्यूनतम, तो क्या कहलाएंगे, समान कला। ठीक है ना। यदि हम समीकरण के माध्यम से देखना कैसे लिखेंगे, समीकरण के माध्यम से देखा जाए तो यदि मान लीजिए हम v का मान लेते हैं, v0 sin ओमेगा t, यह है वोल्टेज का। और यदि मान लीजिए I इस प्रकार आ जाए, I0 sin ओमेगा t, तो इसका मीन्स हुआ कि I और भी समान कला, यहाँ भी ओमेगा है, यहाँ भी ओमेगा, यहाँ ओमेगा टी, यहाँ ओमेगा टी। तो ऐसा होने पर ये क्या कहलाएंगे, I और भी जो हैं समान कला में हुए। क्या हुए, समान कला। ठीक है।
और यदि मान लीजिए भी ये है और आई का मान ये आ गया इस टाइप का, आई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस फाई टाइप का, तो ऐसे में आई जो है अग्रगामी, आई अग्रगामी। और यदि मान लीजिए भी ये है और आई आ गया आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई है, इसमें दोनों में ओमेगा टी है, ओमेगा टी तो समान कला, ओमेगा टी है तो समान कला। और यदि ऐसा है तो धारा अग्रगामी, और यदि ऐसा है तो यहाँ आई जो है क्या कहलाएगा, पश्चगामी। दोनों में एक जैसे है तो समान कला, इसमें प्लस है तो अग्रगामी, माइनस है तो पश्चगामी। तो ये समीकरण से पहचान जाएंगे, है ना। इन प्रकार समीकरण इसका होगा। तो पहले हम इसकी परिभाषा देखिए कैसे लिखेंगे। समान कला, देखिए यदि प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज, यदि प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज दोनों का मान एक ही समय पर अधिकतम और एक ही समय पर न्यूनतम होते हैं। यदि प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज दोनों का मान एक ही समय पर अधिकतम और एक ही समय पर न्यूनतम होते हैं, तो वहाँ पर AC यानी प्रत्यावर्ती धारा, AC प्रत्यावर्ती धारा तथा AB यानी प्रत्यावर्ती वोल्टेज, है ना। समझिए, AC मतलब प्रत्यावर्ती धारा, AB मतलब प्रत्यावर्ती वोल्टेज। तो वहाँ पर AC और AB समान कला में कहे जाते हैं, जिनका समीकरण व ग्राफ निम्न प्रकार होता है। V बराबर V0 साइन ओमेगा टी ये धारा, और I बराबर I0 साइन ओमेगा टी ये वोल्टेज, ये धारा। ये इसको I कहते हैं, इसको V, ये T 0, I और V इस एक्सिस में लिए हुए। यहाँ पर T का जिस टाइम पर देखिए, यदि हम यहाँ पर 1 2 3 बोले 3, तो 3 पर V अधिकतम है और 3 पर I। यदि हम T का मान 1 2 3 लिखे हैं तो 3 पर V अधिकतम है और उसी 3 पर I अधिकतम है। और यहाँ पर जिस टाइम पर ये 0 ले लो तो I और V दोनों 0 भी हैं। आगे चलकर 4 5 6 पर फिर दोनों क्या हो गए 0। अब देखो 6 सेकंड पर भी 0 है और उसी 6 सेकंड पर I भी 0 है, यानी एक ही टाइम पर दोनों अधिकतम भी हैं, एक ही टाइम पर दोनों न्यूनतम भी हैं। यानी T बराबर 3 पर I मैक्स V मैक्स और T बराबर 6 पर I 0 भी 0, ऐसे आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया समान कला के लिए, ठीक है। ये प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज दोनों का मान एक ही समय पर अधिकतम और एक ही समय पर एक न्यूनतम होते हैं, तो वहाँ पर AC तथा AB समान कला में कहे जाते हैं, ठीक है। अब अग्रगामी में अग्रगामी को देखिए।
यदि प्रत्यवर्ती धारा का मान प्रत्यवर्ती वोल्टेज के अधिकतम होने से पहले ही अधिक हो जाता है। यदि प्रत्यवर्ती धारा का मान प्रत्यवर्ती वोल्टेज के अधिकतम होने से पहले ही अधिक हो जाता है तो वहाँ AC वहाँ पर AC AB से अग्रगामी होती है। AC मतलब प्रत्यवर्ती धारा प्रत्यवर्ती वोल्टेज से अग्रगामी होती है। अब इसमें समीकरण ग्राफ क्या होगा? समीकरण जैसे V बराबर V0 साइन ओमेगा t लिख दिए और I को आगे करना है तो I0 साइन ओमेगा t प्लस फाई ये रहा, या हम चाहें तो V बराबर V0 साइन ओमेगा t माइनस फाई कर दें और I बराबर I0 साइन ओमेगा t, दोनों वही है। इसमें I अग्रगामी है, यहाँ कहे तो V पश्चगामी है। अरे जब V पश्चगामी है इसका अर्थ I अग्रगामी ना। यदि I को आगे बोल रहे हो तो V क्या होगा? पीछे न होगा, है ना। पर ये दोनों समीकरण I को अग्रगामी कहते हैं, I को, ठीक है। इसका ग्राफ देखा जाए तो देखिएगा ये रहा ऐसे, ये I जब I अधिकतम होगा उस समय भी अधिकतम ना होगा, जिस समय I 0 होगा उस समय भी 0 ना होगा। देखना, जब I 0 है, जब I 0 है तब भी जो है वो कहाँ है? निगेटिव में है, मतलब पीछे न है। और यहाँ I मैक्स हुआ है तो ये भी अभी मैक्स नहीं हुआ है। जिस समय I मैक्स है उस समय भी मैक्स नहीं है, भी आगे जाके मैक्स हुआ है। मान लो 1 2 3 पर I मैक्स है और ये 5 पर। अब बताओ I जो मैक्स है वो कितने पर है? 3 पर है। अभी मैक्स कब है? 5 पर। तो ये 3 पहले आता है तो 3 पर I मैक्स हो गया, 5 पर भी मैक्स है। इसका मतलब पहले कौन मैक्स हुआ है? I। तो I क्या हुआ? अग्रगामी, ठीक है। I क्या है? अग्रगामी। ठीक। पश्चगामी क्या होगा? देखिए, पश्चगामी यदि प्रत्यवर्ती धारा का मान प्रत्यवर्ती वोल्टेज के, यदि प्रत्यवर्ती धारा का मान प्रत्यवर्ती वोल्टेज के अधिकतम होने के बाद अधिक होता है तो वहाँ पर AC AB से पश्चगामी होती है। AC मतलब प्रत्यवर्ती धारा, AC यानी प्रत्यवर्ती धारा, ये भी प्रत्यवर्ती वोल्टेज। देखना, V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t माइनस फाई। पीछे है तो
या यहाँ पर ये कह दो v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, तो यहाँ I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। बताओ, इसमें माइनस है यानी ये पश्चगामी है, और इसमें प्लस है यानी ये अग्रगामी है। I पश्चगामी है, भी अग्रगामी, तो भी अग्रगामी का अर्थ हुआ कि I पश्चगामी ना। ये देखो, जब I क्या है, 0 है, तो भी जो है, जब I 0 है तो भी जो है कुछ वैल्यू है प्लस में ही, है ना। I अब यहाँ देखो, यहाँ भी पहले न अधिक हो गया और I बाद में अधिक होगा। 2 पर भी अधिकतम है, ये 4 पर अधिकतम है, 4 पर पहले 1 2 3 4, 2 में अब भी अधिकतम है और 4 में I, तो कौन अधिक है पहले, भी, बाद में कौन अधिक है, I, तो I क्या है, पश्चगामी। ये ठीक है। तो अग्रगामी पश्चगामी समान कला। अब इसी में ये बता दें प्रतिघात प्रतिबाधा। तो अग्रगामी पश्चगामी समान कला आप लोग समझ गए होंगे, है ना। इसका आगे बहुत यूज है, आगे वीडियो में आप इसमें प्रतिघात प्रतिबाधा भी समझेंगे, और प्रतिघात प्रतिबाधा जब समझ में आ जाएगा तब आगे LCR परिपथ और R परिपथ, C परिपथ, L परिपथ, है ना। तो प्रतिघात प्रतिबाधा के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो जब भी उसका वीडियो आएगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।